हमें नहीं लगता कि रमन के बिना आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट संभाल पाएंगे। ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। अगर आपने इसमें से बैकआउट किया तो ये आपका सबसे बड़ा लॉस होगा। मुझे पता है कि आप सब क्या सोच रहे हैं कि मैं कौन हूं, यहां क्या कर रहा हूं और इस प्रोजेक्ट को क्यों सपोर्ट कर रहा हूं। आई नो आप सब लोग मुझे जानते नहीं हैं। मेरा नाम अरिजीत सक्सेना है। लंदन में रहता हूं, बिजनेसमैन हूं। मेरी कंपनी का नाम AS एसोसिएट्स है। बहुत लंबे समय से लंदन में रह रहा हूं, बट ट्रस्ट मी, अपनी मातृभूमि को उतना ही प्यार करता हूं। हमेशा से चाहता था कि अपनी कंट्री के लिए, अपने यहां के लोगों के लिए कुछ करूं। रमन से मेरी मुलाकात लंदन में हुई थी, एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में, लास्ट ईयर सितंबर। उनका बिजनेस एक्यूमेन, सोशल वेलफेयर एटीट्यूड देखकर मैं बहुत इंप्रेस हुआ था उनसे। तभी मैंने उनसे कहा था कि अगर आप फ्यूचर में कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले हो तो मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा। और जैसे ही उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में प्लान बनाया, तुरंत मुझे फोन किया और मुझे सारा कुछ इस प्लान के बारे में बताया। हमने इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत लंबा डिस्कशन किया। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, हम दोनों इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत एक्साइटेड थे। पर क्या आपको पता है कि रमन मिसिंग है, राइट? मैंने इस बारे में पढ़ा है, न्यूज में देखा है, और इसीलिए शायद इस न्यूज का बुरा असर इस प्रोजेक्ट पे ना पड़े, मैं अपना लंदन का सारा काम छोड़कर तुरंत इंडिया आ गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये प्रोजेक्ट बंद हो। रमन ने मुझसे कहा था कि वो मुंबई जा रहा है मिनिस्टर को मिलने के लिए। उसे ये भी कहा था कि मिनिस्टर्स भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप ही सोचिए, मिनिस्टर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। कभी कभी हमें प्रॉफिट के ऊपर उठकर भी देखना चाहिए। ये एक सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट है। मिसेस भल्ला, हम अपना डिसीजन आपको कल तक बता देंगे। श्योर। सॉरी, इज इट ओके इशिता जी? यस। Then I'll take. मिस्टर सक्सेना, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? Yeah, sure. थैंक यू सो मच। आपका सपोर्ट सच में हमारे लिए बहुत जरूरी था। Yes. वैसे आई एम मिस्टर अभिमन्यु राघव, जानता हूं मैं आपको। रमन के समधी है ना आप? दरअसल रमन ने कुछ अपनी फैमिली के बारे में मुझे बताया था। आई एम श्योर रमन के लिए फैमिली से बढ़कर और कुछ नहीं है। लेकिन रमन ने कभी आपके बारे में या AS एसोसिएट्स के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। खैर, हो सकता है कि वो भूल गए हो, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। वैसे थैंक गॉड कि आपने इंसिस्ट किया कि आप इशिता से मिलना चाहते थे, वरना ऑफिस स्टाफ तो आपको इन्वेस्टर मीटिंग में आने नहीं देता। सीरियसली थैंक यू सो मच, यू आर गॉड सेंट। थैंक यू सो मच। मैं आपका जितना भी धन्यवाद अदा करूं कम होगा। इशिता जी प्लीज, आप बार बार थैंक यू बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ये मेरा भी सपना है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं। इनफैक्ट ट्रस्ट मी, थैंक यू तो मुझे आपका कहना चाहिए कि आप ये प्रोजेक्ट पूरा कर रही हैं, मेरा सपना पूरा कर रही हैं। वाओ, अपने देश के लिए कुछ करने की सोच रखना, दैट्स रियली वेरी नोबल। मिस्टर सक्सेना, क्या आप मुझे आपका नंबर या बिजनेस कार्ड दे सकते हैं कोई? मिस्टर सक्सेना? सॉरी, मैं एक्चुअली आई डोंट कीप माय विजिटिंग कार्ड। तो वैसे मेरा एक लंदन का नंबर है, और हाँ,
इंडिया का भी एक नंबर है, यू कैन नोट इट डाउन। हाँ श्योर, प्लीज। दैट्स 989। So, I'll just take your leave. And yes, young lady, the coffee was lovely. Just like you. Bye, guys. मैंने जैसा कहा था वैसा हो गया ना? सर जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही कर दिया। मैंने आपकी कंपनी की फेक वेबसाइट बना दी और उसमें ये मेंशन किया है कि आप इंडियन ओरिजिन के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, और कैसे आपकी कंपनी का टर्नओवर बिलियंस में होता है, और कैसे आपकी कंपनी चैरिटी भी करती है। ओवरऑल एक बढ़िया इमेज बनाई है सर, और लोग साइड चेक भी कर रहे हैं। मैंने आपकी और आपकी कंपनी की इमेज ऐसी बनाई है किसी को नहीं लगेगा कि ये सब नकली है। गुड। वैसे भी इशिता और मनी मुझ पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करते। वो मेरा बैकग्राउंड चेक जरूर करवाते। अब आसानी हो जाएगी उन्हें यकीन दिलाने में। मैंने देखा था जब मैं कॉन्फ्रेंस में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा था, तब उनका एक फैमिली मेंबर मेरा बैकग्राउंड चेक कर रहा था मोबाइल में। और हाँ, व्हाट अबाउट माय लंदन कॉन्टैक्ट्स, वो भी क्रेडिबल लगने चाहिए। सर उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो भी हो जाएगा। ग्रेट। पर सर यहाँ पे मैंने एक चीज मेंशन नहीं की है सर, आपकी फैमिली के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया मैंने। करना भी नहीं है। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता तब तक किसी को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। अंडरस्टूड? यस सर। गुड। जो तुम लोगों ने सपने में सोचा भी नहीं था, अब वही तुम सब लोगों के साथ होने वाला है। ट्रस्ट मी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे कोई अचानक आ जाएगा हमारी मदद करने के लिए। ये अरिजीत, he's like an angel, फरिश्ते की तरह आ गए तो हमारे यहाँ। इश्मा, वो कहते हैं ना कि ऐसे वक्त में भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखाई देते हैं और किसी ना किसी को मदद के लिए भेज ही देते हैं। आज हम सबने होते हुए पे देख लिया। नहीं रूही, आई एम सॉरी गाइस, बट मुझे नहीं लगता कि अरिजीत अचानक से हमारी मदद करने के लिए आया है। मनी अंकल आप ही बताइए ना, पापा ने आज तक उसके बारे में कभी कुछ मेंशन ही नहीं किया। ये साइट, ये सब कुछ बहुत इंप्रेसिव है, बट क्या इस बेसिस पे हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। रूही कब से पापा के साथ काम कर रही है, लेकिन पापा ने रूही तक को मेंशन नहीं किया इसके बारे में। ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो करण, जिक्र किसी से भी नहीं किया। फिर भी लास्ट फ्यू डेज इतने ज्यादा हेक्टिक थे ना, सब लोग साहिल के मैटर में उलझे हुए थे। फिर रमन ने तो मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में भी कुछ नहीं बताया था, बस जाते जाते बताया मुझे इसके बारे में। इनफैक्ट अरिजीत ने ये कहा था ना कि उसने खुद ने रमन को कांटेक्ट किया था इस प्रोजेक्ट के लिए, तो हो सकता है रमन को जरूरी ना लगा हो कि वो हमें बताएं उसके बारे में। पॉसिबल। हाँ करण, और इसमें अरिजीत का पर्सनल एजेंडा कैसे हो सकता है? आई मीन, एक लंदन का बिजनेसमैन इंडिया के वाटर प्रोजेक्ट से क्या मिलेगा? एंड मैं ऐसे कई बिजनेसमैन को जानता हूँ जो इंडिया में चल रहे प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट्स को हेल्प करना चाहते हैं, तो आई एम श्योर वो वैसा ही है, शरीफ लगता है। हाँ करण। आई डोंट नो मनी अंकल, आई एम जस्ट नॉट कन्विंस्ड। मेरा मन नहीं मान रहा है। करण, सब लोग पैसे और प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते हैं यार, कुछ लोग दिल से भी सोचते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो युग? यार मतलब बिल्कुल क्लियर है, तुम्हारी मॉम। अब उन्होंने हमारी मदद करने के लिए मना कर दिया इसलिए क्योंकि उन्हें अपना बिजनेस रिस्क में नहीं डालना था, राइट? युग ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी मॉम एक बिजनेस वुमेन है, उन्होंने अकेले एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। अरे अचानक से अगर उन्हें कुछ बताओगे तो किसी को भी एप्रीहेंशंस हो सकते हैं। अरे मैंने अब तक मॉम से बात तक नहीं की थी, उनकी खुद की एक अपनी सोच हो सकती है। एग्जैक्टली, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि सारे बिजनेसमैन एक जैसा नहीं सोचते। अब अरिजीत को अपने प्रॉफिट की कोई पड़ी नहीं है, इसलिए वो हमारी मदद करने के लिए आ गए। कईयों की ना नियत ही नहीं होती है मदद करने की। बस करोगे तुम लोग? तुम दोनों इस प्रोजेक्ट पे कंसंट्रेट करोगे? जो नहीं है साथ में उन पे मत कंसंट्रेट करो प्लीज। हाँ करण प्लीज बस करो। अच्छा इशिता, सब कुछ काफी हद तक रिजॉल्व हो चुका है। आई थिंक हमें घर पे जाना चाहिए क्योंकि घर पे सब परेशान होंगे ना। नहीं,
मैं भी घर नहीं जा सकती, मुझे अभी इस प्रोजेक्ट पे काम करना होगा। इनफैक्ट इतनी अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी, कल कोई भी इन्वेस्टर मुझसे सवाल पूछे तो मैं प्रिपेयर्ड रहूं, कम से कम उन्हें ये लगे कि वो सही जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली ईशू। इस प्रेजेंटेशन में आई विल हेल्प यू, आई विल बी देयर विद यू एट एवरी स्टेप। थैंक यू मनी, दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।